एक शहर में असलम नाम का आदमी रहता था। इसका एक छोटा सा कारोबार था। काम के सिलसिले में इसे दूसरे शहर जाना पड़ता था। रास्ते में एक बहुत घना जंगल था। इस जंगल के बारे में बहुत अजीब कहानी मशहूर थी। कहते हैं इस जंगल में जिन्नात का बसेरा था। रात को इस जंगल से खौफनाक डरावनी आवाजें आती थी। इस जंगल में एक वीरान घर था। खौफ और दहशत की वजह से लोगों ने इस जंगल से गुजरना बंद कर दिया था। रात की तारीकियों में इस घर से रोशनियां नजर आती थी। एक दिन असलम और इसके दो दोस्त नवीद और अदनान आपस में बातें कर रहे थे। बातों बातों में इस घर का जिक्र आ गया। नवीद एक पुलिस वाला था। नवीद कहने लगा, मेरा ख्याल है इस घर में चोर और स्मगलर रहते हैं। इन लोगों ने कानून से बचने के लिए ये खौफनाक दास्तानें बनाई है ताकि लोग डर और दहशत की वजह से इस जंगल में जाना छोड़ दें। अदनान बोला, नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने जंगल में खौफनाक मखलूक को देखा और महसूस किया है इस जंगल में कोई ना कोई शैतानी ताकत मौजूद है जो लोगों को तंग करती है। नवीद ने कहा, यह सब मनगढ़ंत किस्से है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वहाँ कुछ लोग हैं जो जिन और चुड़ैल का नाम लेकर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। अदनान बोला, तो मान ना मान, ये सब कुछ किसी गीबी मखलूक का किया धरा है। असलम ने कहा, तुम दोनों तकरार क्यों कर रहे हो? कल सुबह वहाँ जाकर देख लेते हैं। तीनों दोस्त अगली सुबह वहाँ जाने का फैसला करते हैं। तीनों दोस्त जंगल से होते हुए इस मकान के सामने आ जाते हैं। जंगल में ऐसी खामोशी थी जैसे कोई तूफान आने वाला है। घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्त चौंक जाते हैं। तीनों घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर का दरवाजा बंद हो जाता है। घर अंदर से बहुत पुराना और बोसीदा था। दीवारों पर सीलन थी और पलस्तर उखड़ा हुआ था। हवा में नमी और बदबू थी। मैंने कहा था ना, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। अब तुमको यकीन आ गया? अदनान ने कहा। नवीद बोला, इस घर की तलाशी लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ है जो हमको समझ नहीं आ रही। असलम ने कहा, अरे भाई, तलाश किस चीज़ को करना है ये भी तो बता दो। नवीद ने कहा, कोई स्पीकर, कोई लाइट, कोई इंसान, कोई खुफिया दरवाज़ा, कोई ऐसी चीज़ जिससे साबित हो सके कि ये सब कुछ इंसानों का किया धरा है। तीनों दोस्त बातें कर रहे थे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। खौफनाक आवाज़ों का शोर हर तरफ होने लगा। तीनों बुरी तरह डर गए और दाएं बाएं देखने लगे। चारों तरफ खौफनाक परछाइयां रक्स करने लगी। तीनों खौफ की वजह से अपनी जगह पत्थर हो गए। शोर इतना ज्यादा था, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। असलम ने बुलंद आवाज़ से कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। रोने की खौफनाक आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई बड़ी तकलीफ में हो। असलम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। असलम ने फिर से कलिमा पढ़ना शुरू किया। ला इलाहा। रोने और ससकने की आवाजें तेज हो गईं। एक खौफनाक आवाज आई, खामोश हो जाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। तुम आदमजाद यहाँ क्यों आए हो? असलम ने कहा, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। खौफनाक आवाज आई, मेरा नाम जरनाश है और मैं एक जिन हूँ। मैं और मेरा कबीला यहाँ इस जंगल में हजारों साल से रह रहे हैं। तुम इंसान हमें वीरानों में भी नहीं रहने देते। असलम ने कहा, इस जंगल से कितने लोगों की रोटी रोजी जुड़ी हुई है। कुछ लोग शिकार करते हैं, कुछ लकड़ियां काटकर बेचते हैं, कुछ लोगों को यहाँ से गुजरकर जाना होता है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मजबूरी में जंगल आना पड़ता है। हमें अकेला रहना पसंद है। हमें इंसानों का यहाँ आना पसंद नहीं, इसलिए यहाँ आने वालों को मैं मार देता हूँ। तुम भी जिंदा वापस नहीं जाओगे। जरनाश ने जवाब दिया। असलम ने पाक कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। पाक कलाम की आवाज गूंजने लगी। घर में भगदड़ मच गई। जोर जोर से तकलीफ में रोने की आवाजें गूंजने लगी। तीनों दोस्त पाक कलाम
पढ़ते हुए जंगल से बाहर निकल आए। उनको जरनाश की आवाज आई। अगर तुम पाक कलाम ना पढ़ते तो आज जिंदा वापस ना जाते। इन सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन सब की जान बचाई। असलम ने कहा, इस दुनिया में कुदरत के बहुत से राज है और बहुत सी मखलूक रहती है। हर राज से पर्दा उठाना और हर बात की खोज करना नुकसान भी पहुंचा सकता है। तीनों दोस्त खुशी खुशी जुदा हो गए।